राधे राधे दोस्तों। श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि की आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माँ स्कंद के 5वें स्वरूप की। माँ स्कंद माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर दिन सोमवार माता के 5वें स्वरूप की हम करेंगे पूजा अर्चना। देखिए बहनों, माँ स्कंद माता की पूजा आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर करें। देखिए, वैसे तो हमें रोज ही जल्दी पूजा करनी चाहिए, लेकिन नवरात्रि में हमारी पूजा पाठ थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठकर अपनी पूजा पाठ से निवृत्त हो जाएं, ताकि हम अपनी पूजा निर्विघ्न कर सकें। देखिए बहनों, नवरात्रि में हमें पूजा पाठ का मुहूर्त आदि का विशेष ध्यान नहीं रखना होता, क्योंकि माता के 9 दिन अपने आप में ही शुभ मुहूर्त होते हैं। बहनों, माँ स्कंद माता के स्वरूप में भगवान स्कंद स्वयं बाल रूप होकर माता की गोद में बैठे हुए हैं। इसलिए माता के स्कंद स्वरूप की पूजा करने से हमें संतान संबंधी सभी परेशानियां हमारी दूर हो जाती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से साधकों को आरोग्य और बुद्धिमत्ता की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की उपासना से साधकों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों को परम शांति का अनुभव होता है। जब हम स्कंद माता की उपासना करते हैं, तब हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। कई बार हमारी संतान बीमार रहती है या हमारी बात नहीं मानती, तब भी हमें माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करना ही चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में हमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें नित्य प्रति अगर हमने नवव्रत किए हैं तो सर धोकर और पूरा श्रृंगार कर कर ही माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी बहनों, हमें अपने मंदिर में झाड़ू या पोछा घर वाला, जिससे हम पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, वह नहीं लेकर जाना चाहिए। या तो हमें अपने पूजा घर का झाड़ू पोछा अलग रखना चाहिए, नहीं तो हमें उसे एक साफ कपड़े से ही साफ करना चाहिए। पूजा पाठ में जो आप बर्तन यूज़ करते हैं, आपका दीपक, ये सब चीज़ें या तो आप शाम को धूप दीप करने के बाद साफ करके रखें, या फिर सुबह उसे नहा धोकर ही छुएं। बिना नहाए धोए ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। हमें सबसे पहले नहा धोकर सूर्य देवता को जल देना चाहिए। उसके बाद पूजा के मंदिर में आकर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद हमें शुद्ध देसी घी का दीपक माँ के समक्ष जलाना चाहिए। अगर आपने अखंड जोत जला रखी है, फिर भी आपको माता के समक्ष एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब हम बात करेंगे माँ के प्रिय वस्त्र का। दोस्तों, माँ को पीले रंग के वस्त्र बहुत पसंद हैं। आप माँ को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें। बहुत से घरों में जब देवी माँ को एक बार स्थापित कर दिया जाता है, उसके बाद देवी माँ को वहाँ से नहीं हिलाया जाता, तो ऐसे में आप माँ को पीले रंग की चुन्नी भी भेंट कर सकते हैं या उड़ा सकते हैं। बहनों, माँ के स्कंद माता स्वरूप का प्रिय भोग है केला। आप माँ को केले का भोग लगाएं, साथ में पीली मिठाई, इलायची, लौंग आदि का भोग माँ को लगाएं। उसी के साथ आप माँ को पीली चूड़ी और पीली चुन्नी भी भेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे माँ के पूजन की। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। उसमें हम या तो गणेश जी का मंत्र पढ़ सकते हैं या गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास किसी कारणवश आप पाठ नहीं कर सकते या आपके पास समय का अभाव है, तो आप माता रानी के 108 नाम और क्षमा याचना का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको सब दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। अगर आप इतना भी कर पाने में समर्थ नहीं है, तो दुर्गा चालीसा आपको नवरात्रि के अंतर्गत डेली पढ़नी चाहिए। बहनों, दुर्गा चालीसा का पाठ करके अंत में आप माँ की कपूर से आरती करें।
दोस्तों, नवरात्रि के अंतर्गत माता रानी की आप सुबह और शाम दोनों टाइम कपूर से आरती करें। कपूर की आरती बहुत अच्छी मानी जाती है। इससे माता रानी आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करेंगी। अब मैं बात करूंगी माता के मंत्र की। दो बहनों, माता का मंत्र ये है, आप इसकी 1, 3, 5, 11 जितनी आप में सामर्थ्य हो उतनी माला कर सकती हैं। अगर आप माला नहीं कर सकती या आपको करनी नहीं आती या किसी कारणवश आपके पास समय का अभाव है, तो आप उठते बैठते चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। बहनों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय माता दी दोस्तों, माँ जगदम्बे आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे।